हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी का पढ़ाया था। तो आपने मतलब बहुत सारे बच्चे मैसेज किए थे और बोले थे कि सर इसी प्रकार से 100 प्रश्न वाली क्लास करा दीजिए जितने भी मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भी हम 100 प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ। कौन से ईयर का मैं क्लास ले रहा हूँ ये नहीं बताऊँगा, ठीक है, जिससे मैं पिछले वीडियो में नहीं बताया था। आप लोगों को बताना कि हाँ सर ये इस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं 100 प्रश्न बताऊँगा और सेम टू सेम पिछले बार की तरह ही, मतलब पिछले बार भी आंसर पे आप देखे थे टिक लगा हुआ था, जिससे क्या होता है कि आसानी हो जाता है हमें भी जल्दी जल्दी में 100 प्रश्न पढ़ाने में, और आपको भी आसानी हो जाता है 100 प्रश्न जल्दी जल्दी में पढ़ने में। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम 100 प्रश्न पढ़ाते हैं। पहले आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है तथा हमें किस किस प्रश्न पे ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम पहले 9 प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है? तो यह प्रगीत और समाज की यह पंक्ति है। प्रगीत और समाज किसके द्वारा लिखा गया? तो आप सभी को याद होगा नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया। और यह प्रगीत और समाज एक प्रकार का क्या है? गदखंड की कौन सी विधा है? तो निबंध है। ठीक है, रोज कहानी के लेखक कौन है पूछता है आप सभी से, तो याद रखिएगा अज्ञे जी है। सिपाही की माँ के लेखक पूछता है तो याद रखेंगे मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश। शिक्षा पाठ के लेखक पूछे तो आप सभी याद रखोगे पहले जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है, जिसका पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। क्या है? जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। आगे बढ़ते हैं, पहले दूसरा नंबर प्रश्न क्या करें, अंतम चेखव किस देश के रहने वाले? मैंने आप सभी को बताया था कि जो छोटा सा आपका बुक आता है, ठीक है, हिंदी का, मतलब हिंदी के ये एक बुक होने के बाद भी एक एक्स्ट्रा बुक होता है, बहुत पतला बुक होता है जिसमें 3 चैप्टर होता है। तो वहाँ से ना मतलब 2 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव का पूछता है। अब 100 प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए 4 प्रश्न रहता है, तो अगर आप चारों बना देते तो बहुत बेहतर, नहीं तो कम से कम 2 बना ही लीजिएगा, या ना भी बनाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको 100 प्रश्न मिलता है जिसमें केवल 50 प्रश्न बना रहता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है अंतम चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो अंतम चेखव किस देश के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे, यानी 2 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, पहले याद रखोगे जयशंकर प्रसाद का निधन साल 1937 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर यदि पूछे थे जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्या बताओगे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, यानी यूपी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते कह रहा तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ है? तो तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान वृंदावन। क्या है? वृंदावन है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर ये प्रश्न आपसे से पूछ रहा है। प्रश्न क्या पूछा है? सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास का जन्म स्थान सीही है। क्या है? सीही है, यानी बिल्कुल ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा अशोक बाजपेयी किस काल के कवि थे? अशोक बाजपेयी आधुनिक काल के कवि थे। याद रखोगे अशोक बाजपेयी आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सा चैप्टर लिखा है? ये भी टॉप लेवल का प्रश्न। ठीक है, अब पूछता है अशोक बाजपेयी के द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सा चैप्टर लिखा गया? तो याद रखोगे हार जीत। कि किसके द्वारा लिखा गया? हार जीत जो है ये अशोक बाजपेयी के द्वारा लिखा गया। यह पदखंड का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। अधिनायक कैसी कविता? अधिनायक जो है यह व्यंग्य कविता है। क्या? व्यंग्य कविता है, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, कह रहा हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत जो हो जाएगा ये गद्य गीत रचना है। क्या है? गद्य गीत रचना है। बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम पूछे पार्वती देवी। क्या बताओगे? पार्वती देवी। वहीं पूछे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सा चैप्टर लिखा गया? तो याद एकदम रहना चाहिए बातचीत। क्या है? बातचीत। ठीक है, असल बातचीत केवल कितने लोगों में हो सकती है? तो 2 लोगों में हो सकती है। और इसी से प्रश्न पूछ सकता है कि इनके माता पिताजी का क्या नाम है? तो बेनी प्रसाद भट्ट। क्या बताओगे? बेनी प्रसाद। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग जो था ये कैसा युग था? तो प्रगतिशील युग था। कैसा युग था? प्रगतिशील, मतलब आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल शब्द है, जल किस प्रकार का शब्द है? ये आपका व्याकरण का क्वेश्चन है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। क्या? स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए देवता शब्द है, तो देवता भी क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्रद्धा शब्द का विलोम क्या होगा? घृणा। क्या होगा? श्रद्धा शब्द का विलोम हो जाएगा घृणा। आगे बढ़ते हैं, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। ठीक है, बिल्कुल आपका ए प्यार है, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से कह रहा है शब्दवाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शब्दवाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या? सत्ता प्लस वाणी, शब्दवाणी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है 16 नंबर प्रश्न, नैन शब्द का संधि विच्छेद क्या? ने प्लस अन नैन। क्या हो जाएगा? ने प्लस अन नैन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? करुणा शब्द का विशेषण कारुणिक। क्या बताओगे? कारुणिक।
आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है जड़ शब्द का विलोम क्या होगा, तो जड़ शब्द का विलोम हो जाएगा चेतन। क्या बताओगे? चेतन, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट समझ जाएगा। खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? मंडन। खंडन का मंडन, मंडन का खंडन। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। आपका सी मतलब विलोम मतलब होता है उल्टा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे दया शब्द का संज्ञा क्या होगा? दया शब्द का संज्ञा पूछे तो भाववाचक। दया क्या है? भाववाचक हो जाएगा। प्यार शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो ये भी भाववाचक है। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो ये भी क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। मतलब जिसे छुआ या देखा ना जा सके, केवल महसूस किया जा सके, वैसे शब्दों को हम कौन सा शब्द कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लाल पीना होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लाल पीना होना मतलब बहुत क्रोधित होना या क्रोध होना, क्रोध करना। तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा, यह कठिन परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करना, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में से शुद्ध शब्द हो जाएगा आस्तिक। क्या हो जाएगा? आस्तिक जो हो जाएगा ये शुद्ध शब्द हो जाएगा, यानी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में लड़ाका शब्द में प्रत्यय है। लड़ाका मैंने बोला था, प्रत्यय जो होता है ये लास्ट में आता है, और यह जब टूटता है तो कोई अर्थ लेकर नहीं टूटता है, और जब क्या कहते हैं उपसर्ग टूटेगा तो अर्थ लेकर टूटेगा। तो आ का लड़ाका क्या होगा? आ का आ लड़ाका आ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? तो प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे 25 नंबर प्रश्न कर रहा है चचेरा एरा। चचेरा में आ नहीं होगा, चचेरा में कौन सा प्रत्यय? तो एरा होगा। ठीक है, मतलब 25 नंबर प्रश्न का लड़ाका, तो ये आका अका अका, ये बाबू यहाँ पे आपका डी होना चाहिए इसका, और प्रत्यय है ना, तो कह रहा है लड़ाका, तो लड़ाका, तो का का आ रहा है। ठीक है, ये ठीक है पहले, लेकिन ये गलत है। चचेरा में जो प्रत्यय होगा आ नहीं होगा, एरा होगा। क्या होगा? एरा होगा, यानी आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न का टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय? टिकाऊ आऊ, टिकाऊ 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 में कौन सा प्रत्यय है पहले? तो टिकाऊ में प्रत्यय हो जाएगा आऊ। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आऊ या ऊ हो जाएगा। टिकाऊ, तो देखिए टिकाऊ में प्रत्यय जो हो जाएगा आऊ हो जाएगा या ऊ हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका टिकाऊ का प्रत्यय ऊ हो जाएगा। टिकाऊ क्या हो जाएगा? टिकाऊ ऊ, टिकाऊ टिकाऊ आऊ होगा। पहले मैं देखो थोड़ा सा बोल कर मैं पहचान रहा हूँ, ये इसी प्रकार से बोलने से पहचान, बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न का प्राकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्राकाष्ठा शब्द में उपसर्ग पड़ा होगा। क्या होगा? पड़ा होगा। बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है निर्हार शब्द में उपसर्ग क्या? निर्हार शब्द में उपसर्ग क्या? नी। क्या हो जाएगा? नी। बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दूर। क्या हो जाएगा? दुर्बल शब्द में जो उपसर्ग होगा ये दूर होगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं? हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है बोधा सिंह के पिता का क्या नाम है? तो हजारा सिंह। क्या है? हजारा सिंह। ठीक है, और पूछे कि बोधा सिंह किनका लड़का था? तो सूबेदारनी का लड़का। सूबेदारनी का या हजारा सिंह का लड़का, याद रखोगे। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? एक अकालिया सिख जो होता है ये कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर होता है। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर होता है, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते कर छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो युवक था। छात्र आंदोलन जिस समय जयप्रकाश नारायण करे तो उस समय वो क्या थे? तो युवक थे, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, कह रहा है दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य था? तो दल विहीन लोकतंत्र जो मूल उद्देश्य था यह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का मूल उद्देश्य था। आपका एक सही आंसर है। कह रहा प्रिंस क्रोपटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो दर्शन शास्त्र के। प्रिंस क्रोपटकिन जो है ये किस विषय के विद्वान थे? तो दर्शन शास्त्र के। ठीक है, आपको मैं दर्शन शास्त्र भी पढ़ाता हूँ, पता ही इस चैनल पे आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट की तैयारी होता है, तो अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़े होंगे तो आपको याद ही होगा। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण का। क्या होगा? कौवा पेड़ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण का हो जाएगा, तो यानी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण का। हे भगवान कि इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण? हे भगवान संप्रदान। क्या हो जाएगा? संप्रदान। बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगर मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का। मोहन जाता है ये पढ़ोगे सही से तो समझ में आ जाता है कि मोहन जाता है मतलब वर्तमान काल का ये उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते कह रहा है श्याम ने खाया किस कारण का उदाहरण, किस काल का उदाहरण है? तो ये भूतकाल का हो जाएगा। श्याम ने खाया मतलब श्याम ने खाना खाया तो भूतकाल का हो जाएगा। बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है सभा शब्द है तो सभा जो हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है प्रगीत और समाज के लेखक का नाम है। तो प्रगीत और समाज जो पहला क्वेश्चन था
उसी का फिर रिपीट है तो नावर सिंह क्या हो जाएगा, प्रगीत और समाज के लेखक का नाम नावर सिंह हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नावर सिंह। वहाँ पर पूछा था कि नावर सिंह के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया, तो हम लोग बताया था प्रगीत और समाज, और यहीं पर उल्टा करके इसी प्रश्न को फिर पूछा गया। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ पहले कि आपको लेखक और चैप्टर का नाम याद रहना चाहिए, तथा वह कौन सा साहित्य की कौन सी विधा है ये याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से है ना आप ये यूँ समझिए कि 15 से 20 मार्क्स अब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो पूरा आपको मतलब 15 से 20 मार्क्स अगर गेन करना है तो लेखक का नाम, चैप्टर का नाम तथा वह गद्यखंड की कौन सी विधा है ये याद रहनी चाहिए, तथा लेखक का जन्म कहाँ हुआ है, उसके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मृत्यु कब हुआ, ये सब याद रहना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर है। बढ़ते आगे कर, उदय प्रकाश की रचना का नाम है, तो उदय प्रकाश की रचना का नाम त्रिक्ष है। ठीक है, उदय प्रकाश की रचना का नाम त्रिक्ष है। शिक्षा के लेखक अभी जस्ट मैं आप सभी को बता रहा था, जे कृष्णमूर्ति। जूठन की रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रगीत और समाज के अभी तो जस्ट आपको पता ही है कि नावर सिंह। ठीक है, चलिए पहले आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है नावर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है, तो नावर सिंह का आलोचनात्मक निबंध प्रगीत और समाज, यानी आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अर्धनारीश्वर के लेखक पूछे तो क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर के लेखक। रामधारी सिंह का बातचीत के लेखक पूछे तो बातचीत के वही हो जाएगा बालकृष्ण मठ। ओ शादानीरा के पूछे तो आप क्या बताओगे, ओ शादानीरा बताना जरा सा जल्दी से, एकदम जगदीश चंद्र माथुर द्वारा ये लिखा गया है और ये एक प्रकार का निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्य जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है, तो जयप्रकाश नारायण की रचना अभी संपूर्ण क्रांति जस्ट बता रहे थे ना, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर प्रश्न आप सभी से पूछा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना तुमुल कोलाहल कलह में। क्या हो जाएगा, तुमुल कोलाहल कलह में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न की कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल कितनी कहानियाँ, तो टोटल 3 कहानियाँ, मतलब आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो बालकृष्ण भट्ट जो हो जाएगा ये भारतेंदु काल के रचनाकार है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 48 नंबर प्रश्न कह रहा है बातचीत के जरिए से भाव बनकर क्या निकल जाता है, तो मवाद या धुआं निकल जाता है, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देखिए 49 नंबर प्रश्न कह रहा है उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई है, तो उसने कहा था कहानी जो है यह उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया, वर्ष 2015 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 50 नंबर प्रश्न कह रहा है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था, तो उस समय मतलब फ्रांस की ओर से युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था पहले, अच्छा लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था, तो इंग्लैंड होगा, फ्रांस नहीं होगा, इंग्लैंड की ओर से। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा देश गुलाम था, तो इंग्लैंड की ओर से युद्ध लड़ रहा था, बिल्कुल 50 का ए सही आंसर हो जाएगा प्यारे। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछा हुआ है कि तांबा शब्द में कौन सा संज्ञा, तांबा, तांबा जो हो जाएगा ये द्रव्यवाचक हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते ही कह रहा है राज्यपाल शब्द में कौन सा संज्ञा, राज्यपाल में हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है सूरदास में कौन सा संज्ञा, तो सूरदास में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। कह रहे कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है, तो कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए सही है। आगे बढ़ती है, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है आजन्म शब्द में कौन सा समास है, तो अविभाव समास है, कौन सा समास है, अविभाव समास है। आगे बढ़ते कह रहा है हाथ पैर में कौन सा समास है, तो हाथ पैर हो जाएगा माता पिता भाई बहन चाचा चाची, ये सब द्वंद्व समाज के अंतर्गत आता है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है सफल शब्द का विलोम क्या होगा, तो सफल का विलोम विफल हो जाएगा, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा, तो प्रशंसा का निंदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निंदा, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं पहले आगे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा, तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा हार कर भाग जाना, क्या होगा, हार कर भाग जाना, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते कह रहा पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था, कौन था, वजीरा सिंह, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है, तो माया जो हो जाएगा यह सिपाही की माँ की पात्रा है, यानी आपका सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा माया। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है 63 नंबर प्रश्न परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है, तो पुरोहित का है, किसका है, पुरोहित का, मतलब बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 64 नंबर प्रश्न है सिपाही की माँ शीर्षक एक
एकांकी किस संकलन का अंग है? तो ये हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी का संकलन है, यानी ये आपका बिल्कुल सही आंसर है प्यारे। बढ़ते हैं आगे 65वां प्रश्न की कह रहा है अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? अशोक वाजपेयी राज्य की सेवा किस रूप में की? भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में किया था, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर देखिए प्यारे प्रश्न कह रहा है 66वां विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 1999 ईस्वी में मिला था। बढ़ते हैं आगे कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्यारे यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है 68वां प्रश्न रघुवीर साय का जन्म स्थान कहाँ है? तो रघुवीर साय का जन्म स्थान हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्या बताओगे? लखनऊ उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं आगे और यहाँ 69वां प्रश्न कह रहे हैं रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो लोग भूल गए हैं पे। किस पे? लोग भूल गए हैं पे, यानी सी आपका सही आंसर है। 57वां प्रश्न कह रहा है मुक्ति बोध ने MA किस विषय में किया था? तो अंग्रेजी विषय में MA की डिग्री प्राप्त किया था। आगे बढ़ते कह रहे हैं निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो दलित आत्मकथा जो है यह जूठन है, ठीक है। आत्मकथा कहते हैं तो आपके गद्यखंड में एक ही आत्मकथा है जूठन, ठीक है, ये और इसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी आपका बी बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें दलित की आत्मकथा पे चर्चा किया गया, मतलब आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न देखिए कह रहा है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण किया गया, आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे कर कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी होता है, बी बिल्कुल सही आंसर है। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, ठीक है। अगर जननायक पूछे किसे कहा जाता है तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 75वां प्रश्न कह रहा है नारी और नर एक ही द्रव्य की दो ढली प्रतिमाएं किस रचना की पंक्ति है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है, आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे कह रहा है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से है? तो यह निबंध से हो जाएगा, मतलब आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते कह रहे चौर कैसे ताले? तो चौर उथले ताले। चौर कैसे ताले? उथले ताले, बिल्कुल आपका डी सही आंसर है। कह रहा रामपुरवा कहाँ स्थित है? तो भितिहरवा के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? भितिहरवा के पास स्थित है। आगे बढ़ते हैं 79वां प्रश्न के गंडक नदी का जल सदियों से रहा है तो चंचल रहा है। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो चंचल रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 80वां प्रश्न की कह रहा है सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? तो सिपाही की मां निम्नलिखित में से कुंती हो जाएगा। सिपाही की मां का नाम क्या है? कुंती। आगे बढ़ती है और यहाँ पे 81वां प्रश्न की कह रहा है देश पर मर मिटने वाले लोग में कौन सा पदबंध होगा? तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। बादल घिरा और मयूर मतलब मोर नाचने लगे, यह कौन सा वाक्य? तो यह संयुक्त वाक्य, मतलब आपका सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देखिए कॉल भी आ रहा है लेकिन मैं आपको पढ़ाने के लिए पूरा का पूरा प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं कॉल भी नहीं उठा रहा हूँ। और ग का उच्चारण स्थान तो क ख ग में जितने भी होते हैं इसका कंठ उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते यहाँ पे देखिए कह रहा है च का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु हो जाएगा। बताओ मेरे सर का कॉल आ रहा है, ठीक है, और मैं अपने सर का कॉल काट रहा हूँ बार बार, तो आप समझ सकते हो कि आपके क्लास को मैं कितना इंपॉर्टेंट दे दिया हूँ इस समय। यहाँ पे देखिए फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का उच्चारण तो पपा मम्मी के जितने भी होते हैं इसका होस्ट होता है, यानी आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है गुरुपदेश शब्द में संधि विच्छेद, गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो? तो गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, ठीक है, बिल्कुल आपका सी सही आंसर है प्यारे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए प्रश्न का हताहत शब्द का संधि विच्छेद हत प्लस आहत हताहत, आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 88वां प्रश्न के नकचली शब्द में पढ़ते हैं नकलची। अच्छा नकलची, तो ची बिल्कुल सही है। नकलची में प्रत्यय पूछे तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निकल निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो वाल्मीकि जो हो जाएगा ये शुद्ध शब्द हो जाएगा, मतलब ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे 90वां प्रश्न के कहना नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नायिका। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायिका होगा। आगे बढ़ती है 91वां प्रश्न के कह रहा है माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारते? मिट्टी लगने के भय से। किसे? मिट्टी लगने के भय से अपने लाल को मतलब अपने बेटे को गोद से। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? तो सुना। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? तो सुना। अगर यही पूछे थे पुत्र वियोग के लेखिका कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखोगे क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान।
इनके पिताजी का नाम दिलीप कुमार चौहान, इसका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं 93वां प्रश्न देखिए, अगर जूठन शीर्षक पाठ है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो जूठन आत्मकथा है। क्या आत्मकथा है? यानी ये रिपीट क्वेश्चन है। देखिए एक ही मतलब 100 क्वेश्चन पूछना है तो बिहार बोर्ड कहाँ से क्वेश्चन लाएगा यार, आपकी हिंदी बुक से ही नहीं लाएगा, तो मतलब रिपीट क्वेश्चन बहुत सारा रहता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा हमारे साथ में मिल करना, तो गारंटी देता हूँ बहुत बेहतर आपका एग्जाम जाएगा। कली राम हेड मास्टर किस पठित पात्र की पात्रा है? तो जूठन, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है नावर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? तो नावर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या हो जाएगा? तो बकलम खुद, क्या हो जाएगा? बकलम खुद। हाँ बिल्कुल आपका ये सही आंसर है, नावर सिंह के ललित निबंध का नाम पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते कह रहा है अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम हो जाएगा मोहन राकेश। क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। और आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सा चैप्टर मोहन राकेश लिखे? सिपाही की माँ। कलर की मौत के लेखक कौन है? तो अंतम चेखव। कलर की मौत के लेखक अंतम चेखव। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से पूछा हुआ है कि ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का क्या नाम है? तो सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम सरला देवी, पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। आगे बढ़ते हैं 99वां प्रश्न देखिए, कह रहा है रघुवीर राय के पिता क्या थे? तो रघुवीर राय के पिता शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक, यानी आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हो जाएगा डरा हुआ मन बेबस जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के? तो यह अधिनायक है। ठीक है, तो पहले इस प्रकार से मैंने आप सभी को हिंदी के 100 MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप लोग बताएंगे कौन से ईयर का मैं प्रश्न पत्र कराया हूँ, और प्लीज़ अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए। इससे पहले भी एक क्लास दिया हूँ, उस क्लास को भी अच्छे से देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ऑनलाइन में मतलब डेली चैप्टर वाइज हिंदी का टेस्ट देना है तो आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाइए bsvcareer.com पे, वहाँ पे पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर टेस्ट उपलब्ध है। तो आप लोग क्या कीजिए, वहाँ से टेस्ट भी दीजिए, जिससे आपकी तैयारी के अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी किस प्रकार की है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।